अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह नाश्ते के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके थोड़ा सा मैं समेट वमेट के किचन को रख रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ नाश्ता बनाते हुए बिखर ही जाता है। तो बस वो सब चीज़ें मैं कैबिनेट्स के अंदर रख रही हूँ और काम कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने सोचा व्लॉग भी बना लिया जाए, तो आज से स्टार्ट यहीं से करें। देखें, उस कैबिनेट में मैंने चीज़ें रखी और दूसरा कैबिनेट खुद ब खुद ही खुल गया। पता नहीं आजकल मौसम कैसा हो रहा है, लूज़ हो गई हैं अलमारियाँ भी, इसी तरह हो गई हैं और ख़ुद ही कुछ टाइम के बाद फिर सही हो जाती हैं। गर्मी ज़्यादा हो गई है ना। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धोने का सोच रही थी, लेकिन जब मैं बर्तनों के पास आई, बर्तन थे तो धोने वाले, लेकिन वो डिश वॉशिंग सोप जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो बस फिर मैंने निकाल लिया उसे। और फिर यहाँ पर मैं ये मतलब अब थोड़ी देर के लिए मैं भिगो के रख दूँगी। और जब ये भीग जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा नरम हो जाता है ना, तो बर्तन धोने में आसानी हो जाती है। फिर मैं बर्तनों को वॉश करूँगी। इतने में रुकूँगी नहीं कि बर्तन अभी नहीं धोने, तो मैं दूसरे कुछ और काम कर लेती हूँ। तो बस वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस यहाँ पे मैंने रात दाल बनाई थी, तो उसे गर्म करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर दाल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर रात में मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, तो अभी मैंने कहा इसे गरम कर दूं। माचिस उठाई तो माचिस खत्म हो गई थी इस बॉक्स में। तो फिर दूसरा बॉक्स निकाला। उससे पहले बर्तन धोने गई थी, तो आपने देखा कि वहाँ पे डिश वॉशिंग सॉरी वहाँ पे डिश वॉशिंग सोप जो है वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने वो निकाल के रखा, उसे थोड़ा सा भी भिगोया है ताकि वो फूल जाए थोड़ा सा, तो फिर बर्तन अच्छे धुल जाते हैं। तो मैंने कहते हैं दाल गरम कर लेती हूँ। बस यहाँ पे आ गई हूँ, दाल गरम करके रख रही हूँ। दाल वैसे इतनी है कि मतलब हमारा पूरा नहीं होगा, मुझे कुछ और भी बनाना पड़ेगा इस वक्त। तो वो बनाती हूँ, सोचती हूँ क्या पकाऊँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला होता है कि क्या बनाएं आज। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का किस किस का इस तरह से होता है। तो अभी खैर मैंने चूल्हा तो नहीं साफ किया, किचन समेटने आई थी, बस यही कर रही हूँ। काम की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग बताइएगा, आप सबका कैसा क्या हो रहा है, कैसा हाल है, मौसम कैसा है शहर का, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस यहाँ पर अब काउंटर की सफाई कर रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ, मेरे पास सेया मिर्चें जो हैं वो भी ग्राइंड हुई भी ख़त्म हो गई हैं, वो भी पीस के रख देती हूँ। और साथ ही मैं जो सेया मिर्च नमक होता है अलग से मैं बनाती हूँ, तो वो भी बना के रख दूँ, क्योंकि काम तो आता रहता है ना। अब आगे रमज़ान आ रहे हैं, शहरी में जाहिर सी बात है फ्राई अंडे भी बच्चे खा लेते हैं। तो ये है कि वैसे मेरे बच्चे ना अंडे कम खाते हैं, पहले तो बहुत शौक से खाते थे, अब पता नहीं इन लोगों को क्यों अंडे का शौक ख़त्म हो गया। और रमज़ानों में तो खैर मैं भी नहीं खाती थी, क्योंकि लगता है फिर उससे तो बहुत हैवीपन हो जाता है। लेकिन ये है कि बच्चे खा लेते थे, अब वो भी नहीं खाते। और आम दिनों में भी लोगों ने अंडा खाना कम कर दिया। हालांकि मैं कहती हूँ कि भाई अंडे तो ले लिया करो नाश्ते में, लेकिन बस सबकी अपनी अपनी चॉइस है। वो कहते हैं नहीं, बहुत हैवी हो जाता है। यहाँ पर अगर एक चीज़ निकालनी पड़ती है, तो फिर वो ऊपर की चीज़ें भी हटानी पड़ती हैं। अक्सर किचन में ये होता है कि हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रख देते हैं। तो ये मेरी जो मसाले के बॉक्सेस हैं, इनके ऊपर भी मैं चीज़ें रख देती हूँ। तो पहले वो हटाया, फिर ये निकाला मैंने। और अब मैं इससे वो कर लेती हूँ, जो काली मिर्च है इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। वैसे तो मैं अलग से एक पैकेट लेके आती हूँ, क्योंकि ये तो मतलब समझे आप सालन वगैरह में मैं यूज़ कर लेती थी। लेकिन अब के ये हुआ, मैं इम्तियाज़ गई तो मैं वो इतना रश था, मैं लेना ही भूल गई वहाँ से। और फिर भी मैंने आपको इससे पिछले व्लॉग्स में भी बताया कि इतना बिल बन गया था, चीज़ें भी कम आई और महंगाई इतनी हो गई है कि 10,000 से ऊपर का सिर्फ चंद चीज़ों में बिल बना है। तो बस खैर मिर्चें तो ये अच्छी खासी हैं, लेकिन ये मैं घर के मतलब जैसा सालन वगैरह में डालने के लिए इस बॉक्स में रखती हूँ। और पीसने के लिए मैं अलग से एक पैकेट ले लेती हूँ, तो वो पीस लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम चल जाता है। और इत्तेफाक से वो भी ख़त्म हो गया, सोच के गई थी लेकिन लेना भूल गई। तो अब मैं घर वाली ये ले लेती हूँ। सिया मिर्चों में से घर वाले, वो कौन सा बाहर की मसाला पीसेगा, वो भी घर का ही होगा। तो बस इस मसाले में से लेके पीसती हूँ, ताकि थोड़ा सा तो टाइम गुजरे। फिर जाएंगे, बीच में ग्रॉसरी करके आएंगे। तो अब मैं
मैं मिक्सी लेके आई थी और मैंने पता नहीं यहाँ रख दी और वो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। तो बस ये मैंने उठा ली यहाँ पे और अब इसमें डालती हूँ। पहले तो सादी पीस लेते हैं जो हमारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं और देते हैं ना, मतलब अपने चैनल दूसरे चैनल पर रेसिपीज़, तो उनमें सब चीज़ें प्रॉपर चाहिए होती हैं। तो ये तो मैं खाली अलग से पीसूँगी और इसके भी फिर दो हिस्से करूँगी। एक में सिया मिर्च नमक पीस लूँगी जो हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे होते हैं, और बाकी जो है सालन के लिए रख दूँगी। तो इस तरह करके थोड़ा सा टाइम तो आराम से गुजर जाएगा। फिर उसके बाद लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। रमज़ान से पहले ये सब भी करना है और आगे देखें मज़ीद कितना रश होगा वहाँ पे, क्योंकि जब इससे पहले समझे 10-12 दिन पहले इतना रश था। शुरू की तारीखों में मैं चली गई थी, शायद पहली दूसरी थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आज कौन सी तारीख है। तो चली गई और वहाँ इस कदर रश के बस चलना में मुश्किल हो रहा था। मुझे तो लग रहा था शायद चाँद नज़र आ गया आज ही। जितना रमज़ान शुरू होने से पहले होता है रश, वो वहाँ पे उस वक्त था, क्योंकि शुरू तारीखें थी तो लोग काफ़ी सारे आए हुए थे। और फिर अब लोगों का ख्याल भी ये हो गया थोड़े से दिन बाद जाएंगे ना तो फिर और महंगाई बढ़ जाएगी, तो अभी चलो बस फ़ौरन जिसके पास जिस तरह सहूलत होती है वो निकल जाता है। तो बड़ा रश था, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा सामान मिला है, इतना ज़्यादा महंगा मिला है। बहुत चीज़ों पे तो डिस्काउंट भी नहीं था, जो रिटेल प्राइस थे वही उन्होंने रख रखे थे। तो मैंने घर आके चेक किया, वहाँ तो इतना टाइम ही नहीं होता ना कि आप कुछ चेक कर लें। तो चलें, ये तो बातें हो गई हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करके लाती हूँ और फिर इसे भर के रखती हूँ। यहाँ पर मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ, लेकिन ये मिक्सी थोड़ी सी फंस जाती है मेरी कभी कभी। पता नहीं आप लोगों की भी इस तरह होता ही नहीं, लॉक खोलने के बाद निकल ही नहीं रहा होता। तो फिर मैं इस तरह करके चमचे की डंडी से निकाल लेती हूँ। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्राइंड हो गया। अब इसको मैं भर देती हूँ और फिर दूसरी वाली पीस लेते हैं। अब इसे खैर धोना तो नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरी दफ़ा नमक के साथ ग्राइंड करना है सिया मिर्चों को, तो बस इसी में डाल के कर लूँगी। और देखिए ये मैंने ग्राइंड करके रख लिए और इतनी प्यारी खुशबू आती है जब फ्रेश सिया मिर्चें पिसती हैं ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और देखिए मैं इस तरह ब्लू बैंड के जार फेंकती नहीं हूँ, इसमें इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सिया मिर्च नमक के लिए सिया मिर्चें ले ली हैं। पता नहीं इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा, मैं इसकी लाइट ऑन करती हूँ, टॉर्च। तो यहाँ पर बैटरी भी लो हो रही है, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा मोबाइल की लाइट जो होती है। बस इसको जल्दी से मैं ग्राइंड कर लूँ इससे पहले कि मतलब ये बंद हो जाए मोबाइल। आपको दिखा दूँ इसका फाइनल लुक भी। और फिर इसके बाद नमक काफ़ी सारा डालेगा, क्योंकि सिया मिर्चें काफ़ी सारी हैं, तो इसलिए बस अंदाज़ा से डाल लेते हैं। अगर लगता है फिर कि हाँ सिया मिर्चें कम हो गई तो फिर और डाल देते हैं, नमक कम हो गया तो फिर और डाल देते हैं। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन सिया मिर्चें काफ़ी सारी हैं तो अच्छा खासा मैंने डाल लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर नमक और मिला लेंगे, डाल लेंगे। अब मैं ग्राइंड कर लूँ इससे पहले कि मेरा मोबाइल बंद हो जाए। इसको भी फिर चार्ज पे लगाना है। और यहाँ पर सिया मिर्च नमक भी मैंने पीस लिया, इतना फाइन मतलब पिसता है मेरा, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बाज़ार से नहीं लेती इसीलिए, क्योंकि मुझे बाज़ार में नहीं समझ में आता कि वो सही चीज़ें भी डालते हैं कि नहीं। या मैंने सुना है बस हर तरह की चीज़ मिला के एक मसाला बना देते हैं वहाँ, उसमें पपीते के बीज तक ये लोग ग्राइंड करते हैं सिया मिर्चों की जगह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैक चीज़ वसूल करने होते हैं ना, उन्हें पैसे अपने सारे प्रॉफिट लेना होता है। तो इसलिए सिया मिर्च की जगह पपीते के बीज होते हैं ब्लैक कलर के। आप लोग कभी करती होंगी घर में, बहुत सारी बहनें हमारी ग्राइंड, तो वो लोग उन लोगों को पता होगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है और बाज़ार से लाई हुई सिया मिर्च का टेस्ट कैसा होता है। उसमें इतनी सिया मिर्चों की खुशबू ही नहीं आ रही होती है, हल्की हल्की सी आ रही होती है। यहाँ देखिए कितनी थोड़ी सी सिया मिर्चों से कितना सारा सिया मिर्च नमक तैयार हो गया। और ये मैं अक्सर फ्रूट चाट वगैरह पे भी डाल देती हूँ, और अंडों पे तो खाया ही जाता है, वैसे भी बीच में किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो बस ये हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन हम करके रख रहे हैं, तैयारियाँ उसकी। तो बस ये है कि इसी तरह हमारा टाइम आजकल गुजर रहा है। यहाँ पर किचन मेरा साफ़ हो चुका है और मैंने सामने जो है घी को पिघलाने के लिए रखा है। मैंने फ्रीज़र में रख रखा था, और बस मेरा ये चूल्हा जो है दोपहर के खाने के बाद मैं साफ़ कर दूँगी। और बाकी अल्लाह का शुक्र मेरे बर्तन भी धुल गए, और इधर मैंने डस्टिंग वाले कपड़ों को भिगो के रखा है सर्फ लगा के, बस इन्हें भी वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरा सब कुछ साफ़ हो चुका है।
और बस ये है कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं कोई मतलब दाल थोड़ी है तो मैं कुछ और भी मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने उस दाल का ये किया कि ऐसे तो दाल थोड़ी है खाने के हिसाब से, लेकिन फिर मैंने इसमें मेरे पास फ्रीज हुई भी एक और दाल रखी थी, मैंने दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके मैंने इस तरह का पेस्ट बना दिया। इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिया, हरी मिर्चियाँ पुदीना ऐड कर दिया। अब ये है कि मैं इससे दाल भरे पराठे जो होते हैं वो बना लूँगी, और ये कि ये सब हमारे यहाँ शौक़ से खाते हैं। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।